नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भगवान भोलेनाथ के चमत्कार पर आधारित एक सच्ची घटना जो कि केदारनाथ की यात्रा से संबंधित रखती है। यह कहानी हमें लिखकर भेजी है महेश जी जोशी ने, जो कि भोपाल से हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हैं। उनके जो पिताजी हैं वो बैंक से रिटायर हैं, उनकी जो माताजी हैं वो टीचर से रिटायर हैं और उनके माता पिता भगवान भोलेनाथ की जो भक्ति है उस पर अटूट अटूट विश्वास रखते हैं। आप लोग कह सकते हो कि भगवान भोलेनाथ के एक परम आराध्य हैं। तो दोस्तों, उनकी कॉलोनी में एक भोलेनाथ का मंदिर होता है जहां पर उनके माता पिता भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए जाया करते हैं। तो उसी दौरान जो महेश जी जोशी हैं, उनकी माता का फ़ोन आता है कि बेटा हमें भगवान भोलेनाथ की केदारनाथ यात्रा के लिए जाना है। तो महेश जी जोशी कहते हैं कि माता, मैं तो अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, मैं तो जा नहीं पाऊँगा और आप लोगों से भी कहूँगा आप लोग भी ना जाएं, क्योंकि आपकी जो वृद्ध अवस्था ज़्यादा हो गई है, इस कारण से आप लोगों से जो केदारनाथ की चढ़ाई है वो नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद उनकी जो माताजी हैं वो कहती हैं, बेटा हमारा कोई भरोसा नहीं है, यह कहकर फ़ोन काट देती हैं। क्योंकि जो कॉलोनी वाला मंदिर था भोलेनाथ का, वहाँ से एक जत्था जा रहा था भगवान भोलेनाथ की यात्रा करने के लिए, केदारनाथ की यात्रा करने के लिए। उसके बाद जो उनके पिताजी हैं वो बताते हैं कि जो हमारा सफ़र था, रास्ता था, वो तो भगवान भोलेनाथ के मंत्रोच्चारण में बीत गया और उसके बाद हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। उसके बाद पैदल यात्रा कुछ देर चलने के बाद जो उनके साथ के लोग थे वो थोड़ी आगे निकल जाते हैं और उनकी जो माताजी थी, उनकी जो तबीयत खराब रहती थी, इस वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं और पीछे रहने के कारण वो लोग एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और सत्ताने लगते हैं, मतलब आराम करने लगते हैं। तो तभी वहाँ पे एक नौजवान आता है जिसका नाम आदित्य होता है। वो आकर पूछता है, अंकल आंटी आप लोग थक गए हो? वो लोग बताते हैं कि हाँ बेटा हम लोग थक गए हैं। तो जैसे ही वो आंटी को हाथ लगाता है और बोलता है, आंटी चलो मैं आपको आगे की जो चढ़ाई है उसको मैं करवाता हूँ और मैं आपको भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा। तो आंटी बताती है, जैसे ही उसने मुझे हाथ लगाया तो हाथ लगाते ही मेरे शरीर की जितनी भी थकावट थी वो एकदम से दूर हो गई और उसके बाद वो तीनों मिलकर भोलेनाथ की केदारनाथ वाली चढ़ाई के लिए चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद अंकल का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। उस टाइम में जो आदित्य होता है वो एक सगे बेटे की तरह उनकी देखभाल करता है। कुछ देर बाद वो लोग जो भोलेनाथ के केदारनाथ के मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर आदित्य अपने माँ बाप की तरह उन लोगों को दर्शन कराता है भगवान भोलेनाथ के। और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद वो लोग नीचे उतर आते हैं और उतरते उतरते वो लोग इतना घुल मिल जाते हैं कि उनको लगता है कि जैसे हमारा सगा बेटा है। अंकल आंटी को लगता है कि जैसे आदित्य हमारा सगा बेटा है। और वो नीचे उतरने के बाद आदित्य बोलता है कि अंकल आंटी अब आप लोग जाओ और मुझे भी जाना होगा, बट आप लोगों को मेरी बहन की शादी में ज़रूर आना है जो कि 2 महीने बाद है। आप लोगों को मैं एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख के देता हूँ। तो आदित्य अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख के अंकल को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तो नीचे उतरते ही अंकल सबसे पहले अपने बेटे को फ़ोन करते हैं कि बेटा हमें ऐसे ऐसे आदित्य नाम का लड़का मिला था जिसने हमारी देखभाल अपने सगे माँ बाप के बराबर की है और बल्कि सगे माँ बाप से भी बढ़ के की है। अगर तुम भी हमारे साथ होते तो तुम भी हमारी इतनी देखभाल नहीं कर पाते। इस बात को सुनकर जो महेश जी जोशी हैं वो थोड़ा लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप को केदारनाथ की यात्रा नहीं करा पाए और दूसरे ने जो आदित्य नाम का लड़का था उसने उनकी यात्रा को सफल कराया है। तो इसी कारण वो मन में धारते हैं कि मुझे आदित्य की बहन की शादी में ज़रूर जाना है और अगर जा भी नहीं पाया तो सगुन ज़रूर पहुंचाऊंगा। ऐसा ही सोचकर वो अपने पिताजी से आदित्य के घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना पता कर लिया जाए कि शादी की डेट कब है। इसी इरादे से वो फ़ोन करते हैं। आदित्य के पिताजी उधर से फ़ोन उठाते हैं और वो अपना पूरा के पूरा वाक़या जो उनके माँ बाप के साथ हुआ था वो आदित्य के पिताजी को बताते हैं। तो आदित्य के पिताजी इस बात को सुनकर चुप रहते हैं। तो जो महेश जी जोशी हैं वो सोचते हैं कि क्या बात होगी कि अंकल जी चुप क्यों हैं। तो पूछते हैं, अंकल जी आप चुप क्यों हो? तो उधर से अंकल जी बताता है कि बेटा जिस बेटे की आप लोग बात कर रहे हो वह आज से लगभग 6 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारा गया है। वो भी दिल्ली से केदारनाथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहा था
और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और आज से 6 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा सुनते ही महेश जी जोशी के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो हक्के भक्के रह जाते हैं। उसके बाद आदित्य के पिताजी बोलते हैं कि बेटा अपने माता पिता से कहना कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि जो आदित्य है उसकी आत्मा को शांति दी जाए। उसके बाद वो फ़ोन काट देते हैं और महेश जी जोशी जाकर अपने माता पिता को ये पूरा के पूरा वाकया सुनाते हैं और बताते हैं कि आदित्य की आज से 6 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। तो इस बात को सुनकर वो सभी लोग इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं कि वो उसकी बहन की शादी में, आदित्य की बहन की शादी में ज़रूर जाएंगे और वो भोलेनाथ से प्रार्थना भी करते हैं कि आदित्य की आत्मा को शांति दे प्रभु। उसके बाद वो लोग उनकी शादी में जाते हैं और वहाँ पर भी उन्हें यही बात मिलती है कि जो आदित्य है वो 6 साल से लगातार कभी किसी ना किसी की हेल्प करता है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने में। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो और यही था भगवान भोलेनाथ का चमत्कार। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।